एक इंटरेस्टिंग चीज और थी सर, और कल के एक्शन के कितना रिलेटेड है ये जरा समझाइए, क्योंकि कल सुबह इसी समय हम बात कर रहे थे, फ्राइडे को हमने $1 बिलियन की डायरेक्शनल स्टॉक्स में सेलिंग देखी थी एफआईज की तरफ से, बड़ा आंकड़ा आया था, लंबे समय बाद इतना बड़ा आंकड़ा आया था। कल इन्होंने खरीदारी कर ली, ये क्या हुआ एक दिन में? कभी कभी कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, नहीं समझ में आती तो मान लेना चाहिए नहीं समझ में। कल के नंबर देखकर, ग्लोबल मार्केट को देखकर कैसे कोई तेजी कर सकता है? करेक्ट। और कल के डेटा देखिए, सारा का सारा जो सेलिंग हुआ है वो रिटेल का हुआ है। हाँ, कंप्लीट सेलिंग, क्योंकि कैश मार्केट में एफआई ने 3 दिनों के बाद खरीदारी की है जी। कितनी? 312 करोड़ की। 1173 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद डाले। हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स तो कल के डेटा में भी थे, खरीदारी के कल भी थे कि उन्होंने 837 करोड़ के खरीदे थे। तो इंडेक्स को लेकर इसका मतलब ये कि एफआई बहुत ज्यादा बेरिश नहीं है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बिकवाली नहीं की, 42 करोड़ की खरीदारी है। सो डेटा एफआई, अच्छा दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटा है स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि शॉर्ट काटे हैं। ठीक है। सो कल के सेशन में मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी पोजीशन फूटी है वो सारी ट्रेडर्स की तरफ से। जैसे आपने 17,500 यानी कि शुक्रवार के लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, 17,500 से 17,425 की यात्रा में ज्यादातर तेजी करने वाले ट्रेडर्स साफ हो गए, पहली चीज। दूसरा, शॉर्ट्स भी बहुत कर डाले, ये तो गया अब, ठीक है ना। सेम बैंक निफ्टी ने फिर भी बचा लिया, क्योंकि 40,500 जो शुक्रवार का लो था बैंक निफ्टी ने तोड़ा नहीं कल भी। सो अदरवाइज ये आपकी सप्लाई हो गई। और वहीं पर उसके बाद सेकंड हाफ में एफआईज ने अपनी शॉर्ट कवरिंग शुरू की, थोड़ी बहुत खरीदारी। अब हुआ क्या, आप देखिए दीप, कल सारे ट्रिगर्स में एक ट्रिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने नोट किया हो। और कल सुबह हमने एक चीज ट्रिगर बोला था कि एफएनओ डेटा पॉजिटिव है। यस, कल के मूड माहौल में कोई चीज को कोई पॉजिटिव कैसे कहेगा? और अब अपना एक ही फॉर्मूला था कि ओवरसोल्ड हो चुका है, 0.76 का पुट कॉल रेशियो, 0.79 का पुट कॉल रेशियो। और मेरे कहना ये था कि आज जब नीचे गैप से खुलेंगे तो गैप से खुलते आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड हो जाएगा, वहां से रिकवर जाए। तो डेटा कब किस वक्त कौन सा काम आ जाता है वो देखने वाले। तो कल पुट कॉल रेशियो में ओवरसोल्ड मार्केट ऑलरेडी होने के नजदीक था। फिर आप नीचे खुले, कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन खत्म हुई, बिल्कुल कमजोर ट्रेडर्स ने और शॉर्ट किया, और एक परफेक्ट रेसिपी आपकी बन गई कि चलो तेजी करो। और उसमें एफआईज की बिकवाली का प्रेशर जैसे ही हटा, ऐसा नहीं कि एफआईज ने कोई बड़ा खरीदा है, कोई दम लगा के नहीं कि 300 करोड़ की खरीदारी कैश में कोई बड़ी नहीं है, लेकिन हुआ ये कि प्रेशर हटने से बाजार ऊपर आ गया। करेक्ट, उनका सप्लाई चला गया। वैसा है। तो सप्लाई नहीं होने में आप सोचो वापस लेने आ जाए तो 18,000 हो जाए। एग्जैक्टली, नहीं बेच रहे उसमें ही काफी है। सो इंडिया के लिए तो क्या है, अभी ऐसा हो गया हाल हमारा, यूएस ना गिरे तो हम तेजी कर लेंगे, एफआई ना बेचे तो हम तेजी कर लेंगे, हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए। खराब मत, ग्रीन में मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, एफआई नहीं बेचे बहुत तो भी चलेगा, खरीदे तो बहुत बढ़िया। सो मार्केट हमारी जो पोजिशनिंग है वो कंपेरेटिवली बहुत स्ट्रांग हो रही है। और अपने एक ही फॉर्मूला रखना है, गर्मी में एकदम जब भी जोर से ऊपर आए ग्लोबल मार्केट्स की वजह, थैंक यू दे दो। और जब पैनिक वाली सिचुएशन जब भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से आपको दिखेगी वो शॉर्ट लिव्ड है, ले लो, सिंपल सी चीज। बिल्कुल, और वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट रही, काम कर रही है अभी तक। तो कल तो बढ़िया एग्जाम्पल भी इसका हमने देख लिया, निचले स्तर पर जो आए